कि ये पहचान है कि ये जो घुटना है, जब मैंने पैर रखा ये भी मेरा अंदर है, जब मैंने पैर को क्रॉस किया तो भी अंदर है ये। ठीक है, फिर इसको पेट को बाहर निकाल लीजिए और दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर कोहनियों को पकड़ लीजिए। ये पेट की पहचान है। अगर आपकी ये कोहनी पकड़ में आ जाती है, सही है। इसी से हम मेजर कर सकते हैं कि आपके पेट पे 5 किलो चर्बी है, 10 किलो चर्बी। तो अगर आपकी ये इसका पैर, हाँ, पहली पहचान ये आपका पैर अगर ज़्यादा आगे आ रहा है तो भी पेट की तो बहुत ज़्यादा चर्बी है, क्योंकि मोटा व्यक्ति सिर्फ यूं कर सकता है, उसका घुटने से नीचे जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे स्ट्रेच करेंगे, तो ये हम यहाँ ले आइए और दोनों हाथों की कोहनियाँ पकड़ के रोके रहिए। मैं देख लूँ कितने लोगों की कोहनियाँ पकड़ी हुई और कितने। वेरी गुड पंकजन, थोड़ा सा रह गया रितु जी, है रिट्रीट में भी, हाँ थोड़ा सा रह गया आपका। तो पेट और वेट, अगर पेट की चर्बी है तो सबसे पहले हमारी आंतें जो हमारा सोख नहीं पाएंगी हमारे ब्लड को, जो खींचना चाहिए, तो हमारा जो अशुद्ध है सारा वो ब्लड में मिलता रहेगा, हमारी इम्प्योरिटी सारी ब्लड में मिलती रहेगी, सारे टॉक्सिन्स आपके वो फिल्टर सोख आउट ही नहीं नहीं हो पाएंगी पाएंगे। आंतें। तो सबसे पहले आंतों के लिए ये इंटेस्टाइन की कोई भी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो ये दोनों हाथों से कोहनियों को पकड़ते हुए। बिल्कुल, यदि कोलाइटिस जैसी बीमारी है, फैटी लीवर है, आंतों पे जमा हुआ फैट, जिसे जो फैट दिख भी नहीं पाता उसे कहते हैं विसरल फैट, जो आंतों पे जम जाता है। विसरल फैट ऐसा होता है जो आपको दिख नहीं पाता। एक पतले इंसान को भी विसरल फैट हो सकता है, आंतों पे जमा हुआ फैट हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज, आंतों बेस्ट में कोई व्यायाम। गति नहीं होती ना, जब इंसान यूं चेयर पे बैठ गया कौन सी गति हो रही है, काम पे बैठ गया कौन सी गति हो रही है। तो इससे हमारी आंतों में गति रहेगी, क्रियाशीलता बोलते हैं उसे। आप देखो कभी गूगल पे पिक्चर्स को देखो तो वो ब्लड चलता हुआ और हमारा जो मल कैसे निष्कासित होता है, उस पिक्चर को देखो, उस पिक्चर में क्लियर होगा कि इंटेस्टाइन के अंदर से कितनी बुरी हालत हो रही है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ पेट को दबा के रखना है। बिल्कुल। इससे आपको सारा वक्रासन का फायदा भी, पेट की चर्बी भी, डाइजेशन इंप्रूव होगा। बिल्कुल, हमारे पास कल ये कमेंट आया था जिसमें एक मैम ने लिखा था कि वो खाना तो बहुत कम खाते हैं लेकिन उनका बेली फैट नहीं जा रहा। तो उसके लिए भी आप यही आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी का एडवांस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो पैर सीधा है इसको ऐसे कर लेना है। इसमें हमारी गर्भाशय संबंधित प्रॉब्लम जाएंगी, यूट्रस रिलेटेड। बिल्कुल। पैर को सीधा किया, फिर से इस हिप को उठाया और इसके नीचे ये लगा दिया। फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल, ये उस व्यक्ति के लिए है जिन मैम का एज 60+ है, जिन्होंने कल ही कमेंट किया है कि वर्कआउट, आपकी वीडियो देख के मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए। तो आप इस एक्सरसाइज से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कंट्रोल उधर नहीं वाला है हाथ ब्लैडर पे, दो, उधर वाला हाथ दो। यदि ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं है तो आप ये प्रैक्टिस करके यूट्रस हेल्थ और ब्लैडर हेल्थ दोनों स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि आपको अर्जेंसी बहुत ज़्यादा लगती है, हर थोड़ी देर बाद आपको अर्जेंसी लगती है नीचे की तरफ कि जाना ही जाना पड़ेगा वॉशरूम, तो आप इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास करें, कम से कम 21 दिन तक अभ्यास करें इसका। जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतना आपका स्टैमिना बढ़ेगा, उतना ऑर्गन्स की, देखो जो नेचुरल एज है आपकी, एजिंग फैक्टर तो कुछ कुछ आते ही हैं 60+ में, कोई ना कोई बीमारी तो लगती ही है, लेकिन उसको हम कितना डिले कर सकते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और कई बार ये वजन के बढ़ने से वीक हो जाती हैं, और कई बार आफ्टर प्रेगनेंसी वीक हो जाती है। दोनों रीज़न होते हैं इसके। तो अगर आफ्टर प्रेगनेंसी वीक हुई है तो उसके लिए दूसरा आसन है, उसके लिए आप करोगे सेतु बंदासन की 2 वेरिएशंस बता रही हूँ। हाँ, लेट जाओ सीधा सीधा। सेतु बंदासन की 2 वेरिएशंस,
अगर आफ्टर प्रेगनेंसी यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो गई है, यूट्रस का दबाव नीचे आ गया है, तो भी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये 30-35, ये कम से कम 55-60 के आसपास ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, ये वही एज ग्रुप है जो ज़्यादातर हमारे चैनल देखते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सपर्ट आपके सामने हैं योग गुरु इंदु मैम, जिन्हें 35 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारी अंतस फैमिली के साथ, अभी सब्सक्राइब करें, चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सांस को भरते हुए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियोस को अच्छे से देखें, क्लैरिटी के ज्योति क्या साथ करना देखें। है? हिप्स के नीचे हाथ रखो और हल्का सा इधर देखो मेरे को। 1 2 3 क्योंकि हमने गिरते हुए यूट्रस को भी संभालना है हमने, ठीक है, चर्बी भी कम करनी है, उसकी अंदर की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, तो पहले ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 7 6 वेरी गुड। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक बार फिर से मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले रेस्ट ले लो तुम। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इलाज करा लिया है, मेडिकेशन ले लिया है, अलग अलग डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लिया है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैम की सभी वीडियो को अच्छे से देखें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप रिज़ल्ट सेक्शन में जाके देखेंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे रिज़ल्ट की, तो आपको अद्भुत रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जो कि ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करके मिल रहे हैं। 2 3 4 5 कंटिन्यू। जैसे कि आप ज्योति मैम को ही देख रहे हैं, इन्होंने 5 से 8 किलो तक अपना अभी वज़न घटाया है, और देखिए इनमें फुर्ती कितनी अच्छी, इनका लेग वर्कआउट हो रहा है। क्योंकि यही अगर आपका वेट बढ़ेगा 100 110 150 160 होगा, कमर के लिए भी, क्योंकि हमारी बॉडी कनेक्टेड है ना, एक ही चीज पे प्रभाव नहीं पड़ता, एक आसन से कम 50 अंगों पे प्रभाव पड़ता है, 50। उसके बाद इसका काउंटर पोज जरूरी है, उसे कहते हैं रिवर्स क्रंच। उसमें हम क्या करेंगे, हिप के नीचे हाथ लगाएंगे और धीरे से, बस नीचे नहीं रखना पैरों को, 1 सिर नीचे रखिए। कई लोगों ने सिर उठा लिया और कई लोगों का ये गैप बढ़ गया है, ये वाला गैप कम से कम, उसे कहते हैं रिवर्स क्रंच। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। कैसा लग रहा है, पेट हल्का लग रहा है? जिनका वजन सामने बहुत ज़्यादा है, 90 kg है, 100 kg है, वो इसको करेंगे। वैसे इसमें एडवांस क्या होता है, इसका एडवांस होता है उठ नहीं पाते तो आप क्या करोगे, उठ नहीं पाते तो आप लेग ड्रॉप करोगे। अभी बताती हूँ, 3 ऑप्शन दिए हैं मैंने, बिल्कुल सिंपल करना चाहते हो, हर्निया प्रॉब्लम है, हर्निया डिजीज है, हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है, तो आप सिर्फ, दूसरा एडवांस मैंने दूसरा ये है, तीसरा है लेग ड्रॉप। लेग ड्रॉप में क्या करेंगे, हिप्स के नीचे हाथ लगाया, उठाओ 30 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 90, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है,
ये साथ में चलेगा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के लिए लेग ड्रॉप। और इसके साथ यदि बेली फैट कम करना है, पूरी बॉडी को टोन करना है, पूरे शरीर से चर्बी को गायब करना है, तो इसी में पश्चिमोत्तानासन, गतिमान पश्चिमोत्तानासन, ये 1 2 3 4, इसे कहते हैं गतिमान पश्चिमोत्तानासन। जब पैर ऊपर जाएंगे तब भी अंगूठे टच होंगे, जब पैर नीचे आएंगे तो भी। बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 वेरी गुड। इसका अभ्यास करते करते कब आपका हलासन लग गया आपको पता ही नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते रहो, 10 और करते रहो। वेरी गुड। झुके रहो पश्चिमोत्तानासन, झुके रहो। इसको रिलैक्स करने के लिए हमें चक्की चालन, पैर खोलकर, इसमें अगर आपके दोनों अंगूठे टच हो जाते हैं साइड से, यहां रोक दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कब हमें उसका काउंटर पोज देना है। कई लोग बिना नॉलेज के जो भी योगाभ्यास शुरू करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि मसल पुल हो गई, फिर उसके बाद महीने भर का गैप हो जाता है। तो यदि गैप से बचना है तो अपने शरीर की क्षमता को पहचानना है, उतना ही करना है जितना बॉडी साथ दे रही है। फिर से करो क्लॉकवाइज, पीछे चलो और पीछे चलो। एक बार मुझे देखो, मेरे को देखो एक बार, ये देखो, ये इतना जाना चाहिए पीछे। वापस यूं जा रहा है हमारा ना, यूं होता है। तो उसके लिए फिर दूसरी प्रैक्टिस चलेगी, उसके लिए फिर दूसरी प्रैक्टिस चलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो मैं बताऊंगी, फिर उसके लिए दूसरी चलेगी। 1 2 3 4। अब इससे आप धीरे धीरे पीछे होना सीखोगे। 6 7 8 9 10 ये एक्सरसाइज अभी अभी इन्वेंट हुई है, ज्योति ने अपनी प्रॉब्लम बताई है। 8 7 6 5 4 3 2 और नेक्स्ट तो बेली फैट को लिए आपको पता ही है, फ्लैटर किक्स। 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। जब लास्ट में ज्योति का मुंह बनने लगता है ना, तब मैं समझ जाती हूँ बस। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में, दंडासन में, पद्मासन में, जो कल मैंने बताया था। मैम ऐसे बेटर हो सकते तो यहाँ पे थोड़ी नहीं खाना। हाँ, अभी नहीं, अभी बैठ पाते हैं। अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अभी शांति रखो। तो आप लेट के फिर ऐसे कर लो, ऐसे। ये है सिंपल वाला, और जिनका पद्मासन लगता है वो है ये। तो आप किसी भी तरह ये डेली करना है आपने। मैंने कल बताया था ना, उस दिन मैंने फ्राइडे को बताया था, ये जरूर करना है पद्मासन लगा के। अगर आपको अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम सही रखना है, पाचन और निष्कासन 2 शब्द सुने होंगे आपने। आपसे अगर कोई पूछे स्वस्थ व्यक्ति कौन, यह अल्पपदम मुद्रा, स्वस्थ व्यक्ति कौन जिसका पाचन और निष्कासन क्रिया सही है। तो ये निष्कासन क्रिया के लिए, पाचन के लिए हम पहले बता चुके हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2। तो ज्योति ये सुनो, अभी ये जॉइंट्स नहीं खुले तुम्हारे, मेरे को देखो एक बार। ये चीज ऐसे, ये नीचे तक, ये
यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि न्यू वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।